हाँ, आज की दूसरी वीडियो जिसमें हमारे क्वेश्चन 16, 18, 19, 20 का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये थोड़े कठिन क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत करते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक इनको देखिएगा। और मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि रुपये 700, अर्थात ये हमें S7 का मान दिया 700। 7 पुरस्कार है। पुरस्कार कितने हैं? पुरस्कार कितने हैं? 7। इसलिए ये N का मान हो गया और प्रत्येक की 20 कम है प्रथम की से, तो हम ये मान लें, इसलिए D इजकल टू -20, S7 इजकल टू 7/2, 2A प्लस N-1 इंटू D से, या SN लिख लीजिए यहां पर पहले, N/2। तो S7 700, 7/2, 2A प्लस 7-1 इंटू D -20। 7 से 100 बार कट जाएगा और 2 की जब गुणा करेंगे तो 200। ये हो गया 2A प्लस 6 माइनस, ये हो गया 7 माइनस 1, 6 की 20 की गुणा करें तो 120। इसलिए 2A बराबर 200 प्लस 120 बराबर 320। इस तरह A बराबर कितना हो गया हमारा? A बराबर 320/2, यानी कि 160। अर्थात A का मतलब प्रथम पुरस्कार कितना आया हमारा? 160 रुपए का। अब प्रत्येक पुरस्कार इससे कितना कम होता जाएगा? 20 रुपए कम। इसलिए प्रथम पुरस्कार तो हो गया हमारा रुपये 160, सेकंड रुपये 20 कम, 160 माइनस 20 यानी 140। फिर कितना होगा? 120। फिर कितना होगा? 100। फिर कितना होगा? 80। फिर कितना होगा? 60। फिर कितना होगा? 40। इस तरह पुरस्कार क्या हुए हमारे? 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 आंसर उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। अब इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, चित्र में भी देखिएगा। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 5.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जिसमें आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जबकि पाई का मान 22/7 है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो इसको, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है।
सिर्फ समझना समझना भर है, फिर आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये सेंटर लिया, मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया ए। अब इससे 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लिया बी, इसको त्रिज्या मानकर, अर्थात R1 कितना है त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, इसका हमने अर्धवृत्त घुमाया यहां पर। फिर हमने एक सी पॉइंट लिया, इसमें इतना ही ऐड कर दिया। अब त्रिज्या कितनी हो गई, ये सेंटर ए, फिर इसको घुमाया इस तरह, यहां तक आ गया ये। फिर इसको बढ़ा दिया आगे तक, और इस तरह ये बढ़ता जा रहा एंड सो। तो हर बार इसको 0.5 बढ़ाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए कि मान लो ये तार है, तो ये कितना लंबा होगा। तो कैसे करेंगे, हम ये जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr, ये फॉर्मूला आपने सभी ने सुना होगा। अब यहां पर बन रहे हैं सारे के सारे अर्धवृत्त, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि आधी हो जाएगी यानी πr। इस प्रकार 13 वृत्त लिए जाते हैं, अर्धवृत्त 13 क्या है, 13 अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त, अर्थात n का मान तो हमें 13 दे दिया, और जो प्रथम पद है उसमें हम पहली त्रिज्या की गुणा कर दें। जैसे हमारा R1 इतना हो गया, R2 कितना हो गया 1.0 सेंटीमीटर, R3 कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनी, श्रेणी क्या बनेगी हमारी, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 एंड सो ऑन प्लस पाई R13 तक। और इसका हमें टोटल निकालना S30। तो पाई इसमें कॉमन है, पाई क्या है कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस R13। अब R1 कितना है यहां पर, अर्थात प्रथम पद है हमारा R1, और R1 का मान हमने भी लिखा 0.5 सेंटीमीटर, इसीलिए D का मान भी कितना हो गया 0.5। प्रत्येक में बढ़ा रहे हैं, D का मान भी कितना होगा, क्योंकि हर एक में इतनी त्रिज्या बढ़ती जा रही है। तो यहां पर रख दीजिए, तो इसलिए S13, पाई तो कॉमन है सभी के लिए, n/2, n के स्थान पर 13/2 और 2a, a का मान 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d का मतलब 0.5। सरल कर दो, पाई का मान 22/7 गुणा 13/2, 5 की गुणा करेंगे तो 10 यानी 1.0 प्लस यहां बचे 12, 12 पंजे 60, 6.0। ये आया हमारा 22/7, 13/2 गुणा ये कितने हो गए 6 और 1 7, 7 से 7 कटा, 2 से 11 बार, और 11 और 13 की गुणा, 11 33, 11 कम 11 और 3 14, यानी इतने सेंटीमीटर होगी उसकी कुल लंबाई। आंसर फिर एक बार देखिएगा, मैं इसकी समरी दे दूं क्वेश्चन की। ए को केंद्र मानकर 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक अर्धवृत्त घुमाया, फिर 0.5 बढ़ा दिया और ए को सेंटर लेकर फिर ऐसे घुमाया। इस तरह से हम ये चक्र लगा रहे हैं। ये वाला इधर को ना खींचकर, ये थोड़ा उल्टा बन गया था चित्र, ऐसे है, बात समझ रहे हैं, ऐसे बनेगा ये। ओके,
हाँ, तो वृत्त की परिधि 2πr और अर्धवृत्त की परिधि आधी हो गई, 2 से भाग कर देंगे तो πr बचेगी। ऐसे 13 अर्धवृत्त है, लगातार कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह 13 अर्धवृत्त है। तो 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्या कितनी होगी, S13 इक्वल टू πr1 πr2 πr3 एंड सो ऑन 13 तक जोड़ दिया, पाई कॉमन निकाल लिया, R1 R2 के मान रख दिया और SN का सूत्र लगाकर इसको हल कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे तथा उससे अगली ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18। आधी 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 करते जाते कम करते जाते हैं, यानी हर पंक्ति में एक लट्ठा कम हो रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी ऐसी कितनी पंक्तियां आएंगी, यानी n का मान पूछ रहा है, तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा पहले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने अभी पढ़ा, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, देखिएगा। ये नीचे से देखिएगा, पहली पंक्ति इसमें 20 लट्ठे, दूसरी पंक्ति इसमें 19 लट्ठे, तीसरी में 18 एंड सो ऑन, और टोटल जो है इनका वो 200 है। इसका मतलब हमारी जो श्रेणी है वो क्या है, श्रेणी है 20 19 18 एंड सो ऑन, मान लो tn तक। हमें n पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमें दिया क्या है, प्रथम पद दे रखा है a इक्वल टू 20, d हो गया इसमें -1। -1 कैसा है, 19 - 20 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और सूत्र लगा दीजिए आप। SN इक्वल टू क्या होता है, हमें दिया हुआ है 200। अब सूत्र लगाइए, SN इक्वल टू, यहां पर आप यहीं पर लगाइए, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो क्या होगा, SN का मान 200 बराबर n/2 2a का मतलब 20 प्लस n-1 इंटू d का मान -1। इसको गौर करिएगा, यहां पर d का मान -1 है। अब देखिए 2 की गुणा इधर कर दीजिए तो ये 400 हो गया, ये n और ये हो गया 40 प्लस इस -1 की गुणा करिए इसमें तो 1 - n, यानी ये हो गया हमारा n 41 - n, और ये हो गया हमारा 41n - n स्क्वायर। एक तरफ कर लीजिए, समीकरण बनाइए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर -41n और प्लस 400 बराबर 0। n का ये द्विघातीय समीकरण बन गया, और द्विघातीय समीकरण आपको पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पर इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड क्या होंगे इनके, n स्क्वायर -25 गुणा 16 कितना होगा 400, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। n यहां पे गुणनखंड करने नहीं सिखा रहा हूं, कर रहा हूं, इसलिए n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन, n -25 पहले पेयर में से, -16 कॉमन, n -25 इक्वल टू 0। n -25 कॉमन,
n माइनस 16 बराबर 0। ये इसके गुणनखंड आ गए द्विघात समीकरण जो बनी थी हमारी n पदों की। इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस 25 इजकल टू 0 या n माइनस 16 इजकल टू 0। n के दो मान प्राप्त हुए, तो सबसे पहले हम n इजकल टू 16 या n इजकल टू 25 हम निकालेंगे अब कि लास्ट की जो पंक्ति है या तो वो 16वीं है या वो 25वीं है। हम पहले निकालते हैं 16वीं पंक्ति। 16वीं पंक्ति रो में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या, इसका मतलब क्या है, 16वें पद का मान, अर्थात a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इनका मान रख दीजिए। a का मान कितना, 20 प्लस 15 गुणा माइनस 1, तो 20 माइनस 15 हो गया बराबर 5। यानी 16वीं पंक्ति में अर्थात अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। एक उत्तर तो ये मिलता है। अब हम देखते हैं क्या 25वीं पंक्ति से भी आंसर आता है। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो बताएंगे कारण कि क्यों नहीं है। अब हमने निकाला a25 यानी a प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1। a का मान भी रख दो यहां पर 20, तो 20 ये हो गया 24, 24 को गुणा करें तो माइनस के 24 यानी माइनस के 4, a25 अर्थात माइनस 4 लट्ठे। कोई भी भौतिक अवस्था में कोई भी वस्तु संख्यात्मक रूप में वो गिनती में माइनस में नहीं हो सकती। जैसे माइनस 4 कुर्सी यानी 2, 3, 1, 0, 0 का मतलब नहीं है, माइनस 4 कहां है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि n यहां पर धनात्मक पूर्णांक होता है। पदों की संख्या धनात्मक होती है और उनका मान भी, है ना। तो इसलिए a25 संभव नहीं है, अर्थात उत्तर क्या रहा फिर आपका 16वीं पंक्ति अंतिम है। 16वीं पंक्ति अंतिम है जिसमें 5 लट्ठे हैं। ये आपका उत्तर होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, और समरी बता दें एक बार फिर। पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, फिर 18 एंड सो ऑन। हमने श्रेणी बना ली। श्रेणी क्या बनी, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ए का मान 20, जी का मान हो गया माइनस ए, एसएन दे रखा हमें 200। कुल लट्ठे कितने हैं, 200 लट्ठे। सूत्र में रख के हल किया, एन के दो मान प्राप्त हुए। एक तो मान प्राप्त हुआ 16, एक मान प्राप्त हुआ 25। 16वें पंक्ति जो है उसका मान आया 5, अर्थात 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। 25वीं पंक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि लट्ठों की संख्या 200 से पहले ही कम हो जाएगी, इसलिए वो संभव नहीं है। अब देखिए